बीज का उगना, धीरे धीरे बड़ा होना, उन पर सब्जियां लगना, अपनी आँखों से ये सब देखना बहुत ही खुशी देने वाला है। छोटी सी बालकनी है मेरी, उसमें अपनी आँखों के सामने सब्जियों को बड़ा होते देखना, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाली बात है। और ये सारी सब्जियां मैंने 2 महीने पहले लगाई थी, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। बहुत ही बढ़िया सबकी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे इन पर सब्जियां आनी शुरू हो जाएंगी अभी। तो ये जो 2 महीने का जो टाइम था ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था रोज़ देखना। और अब जब सब्जियां आ गई हैं तो सुबह उठो तो काफ़ी बड़ी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। आज मैं बात करूँगी कि जब हम सब्जियां लगाते हैं तो उसके लिए किस तरह की मिट्टी बनाएं, कितने बड़े गमले में उसको लगाएं, कितनी सनलाइट चाहिए, मेरी बालकनी में कितनी धूप आती है, इन सब के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। कितना खाद देना है, किस तरह से देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है अच्छी मिट्टी का बनना। तो सब्जियों में मैंने जो मिट्टी यूज़ की है वो 1 हिस्सा कोकोपीट, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा रेत। ये मेरा किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट है। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी ले सकते हैं। और उतना ही उसमें मैंने सैंड मिलाया है। सैंड आप लाल वाला, सफ़ेद वाला कोई सा भी ले सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो कोकोपीट की जगह आप मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कोकोपीट का यूज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं बालकनी में गार्डनिंग करती हूँ, काफ़ी ऊंचाई पर मेरा फ्लैट है, तो मिट्टी हल्की रहे इसके लिए मैं कोकोपीट का यूज़ करती हूँ। तो आप 1 हिस्सा मिट्टी लीजिए, 1 हिस्सा खाद, 1 हिस्सा सैंड। और अगर आप कोकोपीट का यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो मिट्टी बनेगी ये बहुत ही बढ़िया परफेक्ट मिट्टी बनती है, पोरस रहती है। सैंड की वजह से ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है। मेरे सारे सब्जियों के प्लांट मैंने इसी तरह के मिक्सचर में लगाए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया उनकी ग्रोथ हो रही है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये मिट्टी कितनी अच्छी है। हाथों से ही पता चल जाता है मिट्टी कितनी पोरस बनी है और कितनी सॉफ्ट, कितनी बढ़िया है। तो इस तरह से मिट्टी बनाएं। मिट्टी में भी अगर सैंड मिला लेते हैं और कंपोस्ट मिलाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया मिट्टी बनती है। तो इस तरह की मिट्टी में आप सब्जियां लगाइए, बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगी। नेक्स्ट बात आती है खाद की। खाद को आप घर पे बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। किचन वेस्ट से खाद बनाइए। एक बार मैं बताती हूँ किचन वेस्ट से बनी खाद कितनी अच्छी होती है। इसमें जितने भी छिलके होते हैं, 10 तरह की अगर हम चीज़ें यूज़ करते हैं किचन में, सब्जियां, फल, उनके जो छिलके होते हैं उनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और तरह तरह के पोषक तत्वों से बना ये खाद बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। पौधे को हर चीज़ की पूर्ति इससे हो जाती है। अगर हम गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं वो भी अच्छा रहता है, लेकिन जितने पोषक तत्व इसमें होंगे इतने उनमें नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि कितने सारी चीज़ें हमारी इस छोटी सी प्लेट में रखी हैं, और इससे भी ज़्यादा रहती है कभी कभी तो। और 2 महीने में ये खाद हमारी बन के तैयार हो जाती है। छोटी सी बालकनी में भी आप ये खाद बना सकते हैं, और एक बार चक्र बन जाता है, इसका साइकिल बन जाती है, तो फिर कभी भी आपके पास से खाद ख़त्म नहीं होगा। हमेशा आपके पास खाद रहेगा, मिट्टी की कमी नहीं होगी। तो मैं इस तरह से, देखिए मैंने गमले में भर के रखा हुआ है पिछली बार का, अब दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। और कुछ प्लांट्स मैंने डायरेक्ट भी इसमें लगाए हैं। इसमें थोड़ा सा रेत मिला के मैंने डायरेक्ट अपने टमाटर का प्लांट, एक भिंडी का प्लांट लगाया है, देखने के लिए कि इसमें डायरेक्ट भी प्लांट लगा सकते हैं तो कैसा चलता है। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है। तो इसमें डायरेक्ट भी अब थोड़ा सा सैंड मिला के इसमें प्लांट लगा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से अपनी सारी सब्जियों में हर 10 से 12 दिन में इस तरह से डाल दें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी हमारी सब्जियों को। तो मैं हर 10-12 दिन में इस तरह से एक एक मुट्ठी अपने सारे गमलों में डाल देती हूँ।
और ये बिल्कुल फ्री की खाद है, हमें कहीं से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे बनाना है इसके ऊपर मेरा पूरा डिटेल में 2 वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखिए। लिंक मैं सारे जो वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टमाटर के पौधे को मैंने डायरेक्ट रेत मिला के कंपोस्ट में ही लगाया हुआ है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो अगर आपके पास मिट्टी नहीं भी रहती है तो आप इसमें थोड़ा बहुत रेत मिला के डायरेक्ट भी प्लांट लगा सकते हैं, आपके पास अगर ज़्यादा सा कंपोस्ट बन गया है तो। जबकि काव डंक में या वर्मी कंपोस्ट में आप इस तरह से प्लांट नहीं लगा सकते। इस तरह से 3 मटके मैंने रखे हुए हैं, एक छोटे से कोने में ही तीनों आ गए हैं और इसमें ही मेरा खाद बनता रहता है। देखिए इसमें काफ़ी नीचे चला गया है। अभी 10 दिन पहले पूरा भर के मैंने बंद किया था, लेकिन 10 दिन में ही आधा मटका हो गया है। तो अभी मैं फिर से इसमें डाल दूंगी और फिर से इसको मिट्टी से कवर करके ढक दूंगी। तो लगभग 2 या 3 बार में हमें ये भरना पड़ता है। इसके अलावा मैं केले के छिलकों का बहुत यूज़ करती हूँ। अपने जो जितने भी प्लांट्स हैं, फूल वाले हों या फिर सब्जी वाले, सब में ही मैं काट काट के भी डाल देती हूँ। और अभी क्योंकि पौधे इस टाइम पर अच्छे से सब्जियाँ देने के लिए तैयार हैं और बारिश भी अभी कम हो रही है, तो इस टाइम पे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाना का बहुत बढ़िया रहता है, एकदम से जड़ों में पहुँचता है और जल्दी से इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो 3-4 केले के छिलके पानी में डालिए, 1 लीटर पानी में डुबो के इनको रख दीजिए। 3-4 दिन में 4 दिन में ये खाद बन के तैयार हो जाता है। और फिर आप इस फर्टिलाइज़र को, लिक्विड फर्टिलाइज़र को 1 लीटर है ये, इसको 5-6 लीटर में मिक्स करके अपने प्लांट्स में दे दीजिए। तो बहुत ही जल्दी से जड़ों तक पहुंचता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो तरह तरह की चीज़ें प्लांट्स को देते रहना चाहिए और अपने घर में से ही, अपने किचन में से ही। इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है, पौधे को भी अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती हैं हमारी तरह। जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र दें, लगभग 10 दिन का गैप ज़रूर रखें कोई भी फर्टिलाइज़र दूसरा देने में। अब जैसे एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया है तो फिर 10 दिन बाद ही आप उसमें किचन वेस्ट का कंपोस्ट या फिर जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं वो दीजिए। तो 10 दिन का गैप ज़रूर होना चाहिए और मिट्टी हमेशा थोड़ी सूखी होनी चाहिए जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं। तो इसको रख देंगे और जो भी ये किचन वेस्ट से हमारा है इसको हम अपने कंपोस्ट में डाल देंगे। तो एक बार बनाना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो फिर ऐसा लगता है कि कोई भी छिलका ख़राब नहीं जाना चाहिए, उसका हमें कंपोस्ट बनाना है। तो ये बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात है। अब बात आती है गमले की। गमला कितना बड़ा लें? मेरी तो बालकनी है छोटी सी, तो इसमें मैं 12 इंच से बड़ा गमला नहीं रख सकती हूँ। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बेल हैं, जो सब्जियाँ हैं, वो सब मैंने 12 इंच के गमले में लगाई हैं। तो 12 इंच के गमले में अच्छे से चल रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर किसी के यहाँ जगह है तो कम से कम 14 या 18 इंच का गमला लेंगे तो ज़्यादा सब्जी आप पा पाएंगे। एक ही प्लांट से आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी ले पाएंगे अगर आप उसको बड़े गमले में लगाते हैं तो। गोभी के प्लांट थोड़े छोटे गमले में भी चल जाते हैं, तो इनको मैंने 10 इंच के गमले में लगाया हुआ है। और जो मेरे मिर्च के या फिर जो भी बेल वाले प्लांट्स हैं, वो सारे टमाटर के हैं या भिंडी के, वो सब मेरे 12-12 इंच के गमले में लगे हुए हैं। मिट्टी का गमला सबसे अच्छा रहता है। मिट्टी गमले का यूज़ करते हैं तो पानी के जो ओवर वाटरिंग हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो इससे ख़राब नहीं होता हमारा पौधा। लेकिन प्लास्टिक गमले में थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे प्लास्टिक के गमले ज़्यादा हैं, क्योंकि वो भी इसीलिए कि वज़न कम रहे। तो इसी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि प्लास्टिक के गमलों में अगर हम पौधे लगाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। तो 12 इंच का गमला सही रहता है, अच्छे से सब्जियां उन पर लग जाती हैं। लेकिन अगर आप बड़ा ले सकते हैं, जगह आपके यहाँ ज़्यादा है, तो थोड़ा बड़ा ले लीजिए, उससे और बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के गमलों में नहीं चलता है, कुछ भी अच्छे से चलता है, सिर्फ कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और मेरी लौकी की बेल भी देखिए प्लास्टिक के गमले में ही लगी है, जिस पर लौकी भी लगे हैं। तो दोस्तों यही कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सनलाइट इनको अच्छी चाहिए, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मेरी बालकनी में 4 से 5 घंटे धूप आती है, बस इतनी ही इनको मिलती है। अगर पूरे दिन की सनलाइट मिले तो ग्रोथ और भी अच्छी होगी।
पर जितनी भी आती है उतने में अच्छी ग्रोथ हो रही है भगवान की कृपा से। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और छोटी जगह में किस तरह से गार्डनिंग करें वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय सिया राम, जय माता दी।